ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हमारा परम सौभाग्य आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सेकंड जनरेशन के वन ऑफ द प्रोमिनेंट सन्यासी हरिदास स्वामी महाराज उपस्थित हैं। हरिदास स्वामी महाराज की महाराज 1993 में इस्कॉन के संपर्क में आए। उस समय अपना बैचलर इन केमिस्ट्री उस समय अपनी पढ़ाई कर रहे थे। 1994 में श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की और काफी समय तक संकीर्तन के माध्यम से प्रचार किया। फिर कृष्ण बलराम मंदिर में हेड पुजारी के रूप में सेवा की और उड़ीसा में एक एक्टिव प्रचारक के रूप में महाराज ने सेवा दी। और 2016 में संन्यास ग्रहण किए और पूरे विश्व में विशेष भारत के अलावा बाहर भी प्रचार प्रसार करते हैं। महाराज सिद्धांत को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत करने के लिए विख्यात हैं। बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते हैं सिद्धांतों का। और महाराज जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो विग्रह थे राधा माधव जी, उनकी सेवा का विशेष महाराज जी को अवसर प्राप्त है। महाराज जी सेवा करते हैं और भुवनेश्वर के अलावा भी बाकी जगह प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि महाराज समय निकालकर यहाँ पर पहले भी आए हैं और अभी भी समय दे रहे हैं। तो हम महाराज जी का एक बार हरे कृष्णा हम बोल के स्वागत एवं धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। और ये जो क्लासेस हैं कल सुबह भी ये सीरीज जो चल रही है, कल सुबह की भागवतम क्लास में चलेगी। कल दोपहर में भी 1 से 3 एक विशेष कक्षा है महाराज जी की। और कल शाम को फिर से यहीं पर फिर से कक्षा होगी शाम को 7:05 पे। तो इसका अवसर का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। ठाकुर जी की दया से हम लोग सुबह सुन रहे थे कैसे हम सब जितना भक्त लोग हैं, जिन लोग भगवान की चरण कमल में आश्रित है, आश्रय ग्रहण किए हैं, उन लोग का स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे तो जीव का कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो कर्म फल के अधीन है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा और एक चीज़ है तो कर्म फल हम लोग का है, पिछले जन्म का कर्म का फल है। इसका बावजूद हम जो ठाकुर जी का भजन करते हैं ना, अभी हम ठाकुर जी का अधीन में हैं। हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं, कोई कामना कर सकते हैं, ठाकुर जी जो आपका इच्छा है आप इस दिशा में मुझे लीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर पद लिखे हैं, भक्त को सुख कब मिलता है। आप देख लीजिए, कभी कभी लोग क्लब में जाते हैं ना, उनको सुख मिलता है। लोग पार्क में, पीछे पार्क है ना, लोग पार्क में आते हैं, उनको सुख मिलता है। लेकिन हम भक्त हैं, हम मंदिर में आते तभी सुख भी नहीं मिलता है, हमको आनंद कभी कभी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं ना, मैं जब नया डिवोटी था बहुत आनंद था, अभी पुराना हो गया, मेरा आनंद कहाँ चला गया। अरे पुराना होने से सब पकता है, स्वाद होता है। आम पक जाता है, पुराना हो जाता है ना, तो स्वाद होता है। हम जब पुराना हो जाते हैं, स्वाद कहाँ चला जाता है। जितना पुराना होते हैं ना, अरे एक बीमारी हमको लग जाता है। क्या बीमारी पता है आपको? हमारा सेपरेट विल, अंग्रेजी में जो बोलते हैं ना, स्वतंत्र इच्छा, पृथक इच्छा हो जाता है। मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ा भक्त होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, कुछ नहीं ठाकुर जी। भक्त जीवन बहुत सरल है और हम लोग का सिद्धांत भी बहुत सरल है। हम लोग का जीवन क्या है, कैसे सुख मिलेगा भक्त लोग को। भक्ति में ठाकुर लिखे हैं एक पद, तुम्हारा इच्छाए आज इच्छा मिलाई लो, भक्ति विनोद आज अपनी भूली लो। भूल जाना है हम लोग को, याद है ना तब सुख नहीं मिल रहा है। पिताजी का बात याद है, देश का बात याद है, खुद का बात याद है, कुछ याद है ना। जब तक याद रहता है कि मैं ऐसा हूं, तब सेपरेट डिजायर रहता है। मैं गुरु और कृष्ण का दास, मैं भगवान का दास। जो लोग भगवत प्राप्ति किए हैं ना, उन लोग खुद का कोई पता नहीं, खुद का पता यही है, मैं भगवान का दास हूं, सेवक हूं। सुख कब मिलता है भक्त को? भक्ति विनोद ठाकुर यही, इधर तो भक्त लोग, बहुत भक्त लोग हैं ना, बंगाली भक्त लोग हैं। ये बंगाल जो देश है, गौड़ देश प्रेमिक होते हैं सब। महाप्रभु उधर आए, रूप सनातन, जितने बड़े बड़े आचार्य लोग उधर ही आए, महाराज श्री भी उधर थे। प्रेमिक होते, मधुर है कीर्तन, मधुर है भाव, मधुर है। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, तुम्हारी इच्छा है आज इच्छा मिलाई लो। दुख क्यों मिलता है? भक्त लोग का जीवन में दुख क्यों मिलता है? ये दुख नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख भक्त लोग का यही होता है, खुद का जो इच्छा रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इच्छा ठाकुर जी से मिला देना चाहिए। उड़ीसा में अभी है गांव का, मायावती लोग भी प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी जो आपका इच्छा है, जिसमें मेरा भला है, आप कर लीजिए। कितना सरल है। जिसमें मेरा भला ही होगा, मुझे पता नहीं है, आपको पता है ना, आप ऐसा ही कर लीजिए। मेरा कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए, सेपरेट विल नहीं रहना चाहिए, इसलिए दुख मिल रहा है। भक्ति जीवन में जो दुख का, पांडव लोग का दुख क्यों नहीं थे बताइए मुझे। ठाकुर जी का कोई प्लान था पांडव लोग के लिए, लेकिन पांडव लोग का कोई प्लान नहीं था। आप भागवत पढ़ते हैं, लेकिन रहस्य देखिए कहाँ है। ठाकुर जी बोल रहे थे पांडव लोग के, दुर्योधन को बोल रहे थे ना, एक पांडव के लिए 5 भाई के लिए 5 गांव दे दो। पांडव लोग को बोले हैं क्या? मुझे बताइए आप। वो इतना निष्काम थे, वो झगड़ा करने वाले नहीं थे, जंगल में रहने वाले थे। जन्म जंगल में हुआ था और जंगल में सिद्धि प्राप्त किए।
जितना फल उन लोग को मिला सब जंगल में मिला है। राजकुमार है, लेकिन जीवन में कभी भी कुछ इच्छा नहीं कि ठाकुर जी मुझे ऐसा दीजिए। ठाकुर जी का डिमांड था, उन लोग का डिमांड कुछ नहीं था। इसलिए वो सुख में थे, जंगल में थे, सुख में थे। भगवत इच्छा में वो चल रहे थे। हमारा दूसरा इच्छा रहता है ना, यही कारण है, दुख का कारण यही है। जैसा पितामह भीष्म, एक इच्छा था, हम लोग का एक इच्छा रहना चाहिए। तो हम तो लिविंग एंटिटीज है, सोल है, आत्मा है ना, इच्छा कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा इच्छा एक है, क्या है? गुरु जी का प्रसन्न, जैसे साधु लोग प्रसन्न हो जाए मेरे ऊपर, यही इच्छा है। दूसरा कुछ इच्छा नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी का जो भक्त लोग है वो अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या, जिसका अधीन में ठाकुर है आप उनको प्रसन्न कर देंगे तो क्या, जीवन में और क्या चाहिए आपको? हमारा दुख का कारण है, हमारा खुद इच्छा रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। व्यासदेव का सॉरी पितामह भीष्म का एक इच्छा था, ठाकुर जी कहाँ जाने वाले नहीं, ठाकुर है तो स्वतंत्र, भगवान है तो स्वतंत्र। ब्रह्मा जी, शिव जी, जिनका चरण कमल उपासना करने के लिए तरस रहे हैं, सब वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितना देवादेवी है, तब भी ठाकुर जी स्वतंत्र नहीं है। भक्त का प्रेम में बस है, भक्त का प्रेम में बस है। प्रेम ऐसा एक चीज होता है ना, जो शुद्ध भक्ति है, वो ऐसा एक चीज होता है ना। ठाकुर जी कहाँ जाएंगे? भौरा कहाँ जाएंगे बताइए? जो भौरा है ना वो कहाँ जाएंगे? मधुकर जो है वो कहाँ जाएंगे? फूल का पास है। किस फूल का पास जाएंगे? जिसमें मधु है। मधु बोलता ना हिंदी में, हनी जो है ना। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, मैं उरी आदमी हूँ, बोल देता हूँ ऐसा आप लोग की कृपा से। मैं तो पढ़ता नहीं हूँ हिंदी, मैं बंगाली ज़्यादा पढ़ता हूँ। मेरा जितना लिटरेचर है सब बंगाली में, टीका सब बंगाली में, महाप्रभु की कृपा से मैं बंगाली में सब पढ़ता हूँ। लेकिन हिंदी ऐसा हो गया आप लोग की दया से। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, काम चलता है। मधुकर जो होता है ना, बम्बल भी अंग्रेज में बोलते हैं, मधुकर जो होता है, हमारा पास मधु रहना चाहिए। हनी जो है ना, महू क्या बोलते हैं हिंदी में? शहद रहना चाहिए हमारा पास। आप लोग बोलते हैं ना मेरा याद रह गया, एक बार हो गया, इसीलिए बोलना चाहिए। मैं जो बोलता हूँ ना, आप शर्म मत कीजिए, बोल दीजिए, मुझे पता नहीं है बिल्कुल। जो शहद है ना, शहद आपका पास होना चाहिए। तो भौरा कहाँ जाएगा, मधुकर कहाँ जाएगा? घूमते घूमते हमारे पास आएगा। हमारा पास प्रेम भक्ति रहना चाहिए, गुरु चरण में ममता रहना चाहिए, वैष्णव के चरण में ममता रहना चाहिए। ठाकुर जी कहाँ जाएंगे? ठाकुर जी है तो बड़ा, भौरा है, कहाँ घूम सकता है, कहाँ कितना ऊंचाई जा सकता है, लेकिन उनका आसक्ति कहाँ पर है? शहद पर है। ठाकुर जी है तो बड़ा, लेकिन आसक्ति किसका पर ऊपर है? प्रेमिक जो होता है। ठाकुर जी चले गए तो द्वारका राजा बन गए, लेकिन ब्रजवासी लोग को स्मरण करते थे। क्यों? वो प्रेमिक थे, सरल थे, अंतर शुद्ध था, भावना शुद्ध था। इसलिए पितामह भीष्म को ये योजना नहीं की है। पितामह भीष्म का यही था, ये इच्छा था कि मैं बहुत बड़ा अपराध किया। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लीजिए, तो टाइम नहीं है, अगर ये बोलना पड़ेगा तो 1 महीना लग जाएगा। इसका जो पर्पट है, पर्पट को लेकर, टीका वगैरह को लेकर अगर बोलना है तो 1 महीना 2-2 घंटा हम चर्चा करेंगे तो ये खत्म नहीं होने वाले। ये सुंदर टॉपिक भाग होता है ना। व्यासादय ईश्वर यज्ञ, ईश्वर की इच्छा से, कृष्ण की, जब कृष्ण थे उनको समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, तुम राजा बनना चाहिए, महाभारत युद्ध खत्म हो गया है। भगवत इच्छा से एक मोह आ गया। हिंदी में मोह क्या बोलते हैं? मोह बोलते हैं, अच्छा मोह बोलते हैं। मोह आ गया। क्या मोह? मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरे लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ है। ठाकुर जी बार बार दोहरा रहे हैं कि ये तुम्हारा इच्छा नहीं है, दुर्योधन का इच्छा नहीं है, संसार में किसका इच्छा नहीं, मेरा इच्छा है कि महाभारत युद्ध हुआ, ये मेरा इच्छा है।
तुम सहायक बने हो, तुम क्यों सोच रहे हो तुम्हारे लिए सब लोग बने। ठाकुर जी मोह क्यों लाए, सुबह हम सुन रहे थे ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिख रहे हैं, मुझसे मेरा भक्त, भगवान के जो भक्त होते हैं, और विशेष रूप से पितामह भीष्म किससे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है, व्यास से भी बड़ा है, नारद से भी बड़ा है। इसको प्रतिपादित मुझे करना है। जैसा आपका कोई पिताजी है ना, वो पिताजी आप क्या चाहते हैं, सुबह से शाम तक मेरा लड़का जैसे संसार में सबसे बड़ा आदमी बने। ये पिता का सुख है। पिता अरबपति करोड़पति मिलियनेयर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कुछ भी हो जाए उनका मन सुख नहीं होता है जब तक लड़का बड़ा नहीं होता है। देख लीजिए, खेतीबाड़ी करने वाले का जो जमीन में काम करते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि मेरा लड़का बड़ा हो जाए। लड़का बड़ा हो जाने तो पिताजी उनका सुख है, भगवान की इच्छा है। भगवान तो बड़ा है, लेकिन उनका इच्छा है कि मेरा जो लड़का है, मेरा जो भक्त है, वो लोग बड़ा होना चाहिए। ठाकुर जी जो जब आते हैं ना असुर को मारने के लिए, हम सुन रहे हैं ना गीता में ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, परित्राणाय साधूनां। क्या ये सही अर्थ नहीं है? ये सही अर्थ नहीं है। आचार्य लोग इसका अर्थ निकाले, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अर्थ निकाले, परित्राणाय साधूनां। परित्राण मतलब क्या है, जो दुख में रहते हैं उसको त्राण करना है ना। साधु लोग कभी दुख ठाकुर जी को बोलते हैं क्या, ठाकुर जी मैं दुख में हूं? तो जब भक्त लोग नहीं बोलते हैं तो ठाकुर जी कैसे आते हैं उनको त्राण करने के लिए? नहीं, ये दुख नहीं है भक्त लोग का, ये दुख नहीं है। भक्त लोग को साक्षात सेवा चाहिए। सेवा, जो साक्षात सेवा में संबंध में जो सुख नहीं मिल रहा है, जैसे आप सुने हैं ना गोपी गीत में वो है, त्रुटि जुगाइतम तुम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदिख्यता पक्म कृद्रुषा। एक पल जुग सम लगता था, जुगाइतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषाइतम। पास में थे, एक पलक गिर जाता था, तब सोचते थे कृष्ण कहाँ है। संकल्प में भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भक्त को सुख नहीं दे सकते, साक्षात आना पड़ेगा। अरे सिर्फ इतने आने से काम नहीं चलता है, भक्त को बड़ा करना है, ये मिशन है। सुबह हम सुन रहे थे ना, ठाकुर जी का अगर सबसे बड़ा मिशन क्या है, असुर लोग को मारना नहीं है। भाई देखो, मैं ओरिया में बोलता हूँ, असुर लोग को मार सकता है, ये देवता लोग नहीं मार सकते। ऋषि लोग जो है, ऋषि है ना, मुनि लोग है, ऋषि है, वो लोग अगर अभिशाप देते तो असुर लोग मर जाते थे, नहीं मरते थे। असुर लोग अभिशाप दे, सॉरी ऋषि लोग अभिशाप दे देंगे, मुनि लोग अभिशाप दे देंगे तो असुर लोग मर जाएंगे। तो भगवान क्यों आए? संकल्प में भगवान का शक्ति है मारने के लिए असुर लोग को, नहीं तो भगवान क्यों है? वो आकर फाइटिंग करते हैं, मारते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। असली तात्पर्य यही है, भगवान का यही मिशन है, भक्त लोग को बड़ा करना। और भक्त बड़ा है, ये मिशन है, इसको एस्टैब्लिश करना है। ये बहुत सीक्रेट है शास्त्र का। ठाकुर जी क्यों युधिष्ठिर महाराज के मन में ये मोह पैदा किए? सीधा क्यों नहीं गए कुरुक्षेत्र? अब गीता जयंती कब होता है? जनवरी महीने में ना, दिसंबर में। दिसंबर में सरसैया में सो गए, कब तक रहे? उत्तरायण कब होता है? जनवरी 14, मकर संक्रांति होता है ना, उसमें। और इतना दिन तक सोए थे सरसैया में, और वही था जीवन में सबसे बड़ा आनंद का दिन। क्यों पता है? दुर्योधन इधर नहीं है, दुसंग नहीं है। दुसंग कहिए आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य कामना। सुख क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी एक आत्म सुख क्यों नहीं मिल रहा है? दुसंग हो रहा है। क्या दुसंग? शराबी लोग हैं, उनका पास बैठना ये दुसंग है। हम फ्लाइट में नहीं जाते हैं, शराबी लोग हमारा पास ही शराब पीते हैं। जब विदेश जाते हैं ना, आपका सामने पास में बैठकर वो पीते हैं, भाई पी लो। उसे मेरा क्या मतलब है? ये दुसंग हो गया। मन में दुसंग होता है, शरीर में जितना नहीं होता है ना, मन में ज्यादा होता है।
ये क्या दुसंग है? दुसंग कहिए आत्मवंचना। क्या आत्मवंचना है? कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य कामना। ये चैतन्य चरितामृत में, मुझे कृष्ण चाहिए और कृष्ण भक्ति चाहिए, इसको छोड़कर जो कामना है ना, ये वंचना है। ये दुख का कारण है, भक्त लोग का दुख का कारण यही है। दुसंग नहीं था, बहुत सुख का दिन था पितामह भीष्म का, क्योंकि अखंड स्मरण कर रहे थे, सरसैया पर थे और स्मरण कर रहे थे। किसको स्मरण कर रहे थे? कृष्ण को, कृष्ण को, क्योंकि मन बहुत प्रसन्न था। क्यों पता है ना आपको? क्यों? क्यों? देखो, उनका मिशन भी फुलफिल हो गया। कृष्ण का मिशन क्या कृष्ण का मिशन क्या था? युधिष्ठिर राजा होना चाहिए। और पितामह भीष्म का क्या मिशन था? कुरु सिंहासन में युधिष्ठिर जैसा राजा बनना चाहिए। लेकिन मन में बहुत प्रसन्न था, लेकिन भगवान की जो इच्छा था ना, उनका भीतर, पितामह भीष्म का अंदर जो ज्ञान है उसको प्रकट करना, जो भावना शुद्ध भावना है, जो रस है। भक्त अलग अलग भक्त होते हैं ना, जैसे आप लोग सब भजन करते हैं, सबका रस अलग है, स्वभाव अलग है, अनुभव अलग है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? भक्त संग इंपॉर्टेंट है या शास्त्र संग? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैं हमारा पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है भाई, तुम्हारा पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, भक्त संग कीजिए। भक्त ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, शास्त्र हर समय रहेंगे। समझ रहे ना आप? शास्त्र वो निरंतर है, वो चिरंतन है, लेकिन भक्त नहीं रहेंगे। जैसे महाराज श्री चले गए, आज संग नहीं मिलेगा, स्वानुभव नहीं मिलेगा। उन लोग का जो अनुभव है, प्रभुपाद से जो अनुभव लाए थे, वो हमको नहीं मिलेगा। गीता का संग मिलेगा, भागवत का संग मिलेगा, लेकिन भक्त लोग का संग नहीं मिलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है साधु संग। जब भी साधु संग मिलता है ना, फायदा लेना चाहिए। दूसरे दूसरे भक्त का अनुभव अलग अलग होता है, इसको लेना चाहिए। और ठाकुर जी ये प्रतिपादित करने के लिए आए हैं, ये मोह पैदा किए हैं कि मुझसे संसार में जो व्यास है, नारद है, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग हैं ना, उससे बड़ा भी पितामह भीष्म है। भाई वो तो क्षत्रिय थे, दुर्योधन का संग कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी का इच्छा यही था। योजना कभी बड़ा बनने के लिए योजना कभी मन में नहीं करना चाहिए। हमारा ये भी एक दुख का कारण है। बचपन से उड़िया में मुझे एक रिक्शा वाले ने बोला, भाव मैं बाहर जब घूमता हूँ ना, बहुत सीखता हूँ लोग से सीखता हूँ, ये सही बात बोल रहे हैं। एक रिक्शा वाले ने मुझे बोला, बाबा हमारे बाबा लोग जो थे, पिताजी लोग जो थे, हमको यही बोल रहे थे कि तुम अच्छे आदमी बोलो, अच्छा आदमी बनो। आजकल जो पिताजी लोग हैं वो बोलते हैं कि बड़ा आदमी बनो, है ना, बड़ा आदमी बनो। भाई अच्छा आदमी बड़ा आदमी बनता है, बड़ा आदमी अच्छा आदमी नहीं है। वो रिक्शा वाला का बात मेरा याद है। अच्छा आदमी बनना चाहिए, ठाकुर जी का ऐसा इच्छा है। जिसको बड़ा बनाने के लिए वो योजना करते हैं ना, किसी भी रास्ता पर ले जाता है। जैसे प्रभुपाद जी को देखिए, यही था चैतन्य महाप्रभु जो मिशन था। कितने बड़े संत लोग आए परंपरा में, लेकिन प्रभुपाद जी को चुने ठाकुर जी। उनको बड़ा बनाना है। और उनके संग भी देख, अमेरिका में गए आप, इधर उज्जैन में है, आपका फ्लैट्स वगैरह है, सब कुछ है, पास में कोई भी किसको बुलाए, कोई भी आपका संग में नहीं आता, कोई दोस्त नहीं है। तो प्रभुपाद गए, कितना मिल गए भक्त लोग। देखिए किसका योजना है? एक्सपर्ट राइटर सब लोग आए। सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज जैसे पेंटिंग करने वाली कौन थे? जदुरानी आ गई। सब जो चाहिए, म्यूजिशियन आ गए, राइटर आ गए। किसका योजना था? ठाकुर जी का। हम लोग बहुत, हमारे घर में ये कब ही चल रहा था,
कथा कहाँ में, हाँ इधर बोल रहा था मैं, कानपुर में बोल रहा था। भाई हम लोग तो हमारा जीवन के लिए मास्टर प्लान बना रहे हैं। मैं बोल रहा था ना मास्टर प्लान, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लान बनाने वाले मास्टर होते हैं, इसको मास्टर प्लान बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा जीवन में मास्टर प्लान खुद ही मास्टर बन जाते हैं, प्लान बना लेते हैं। और ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इसको आप पूर्ण करना है, सैंक्शन करना है। ठाकुर जी अगर प्रश्न करेंगे तुम भगवान हो क्या, तुम प्लान करते हो फिर मुझे प्रार्थना करते हो पूर्ण करो, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं या ठाकुर हूं? योजना हमारा है, सब योजना हमारा है, ठाकुर जी को सिर्फ स्टाम्प लगाना है। आजकल ठाकुर जी क्या है, स्टाम्प लगाने वाले हैं। आदमी जो आता है ना वो सोचता है यही योजना, 10-5 रुपया फेंक देते हैं, 5 करोड़ का बिल ठाकुर जी का पास रख लेते हैं, तो सोचते हैं ठाकुर जी स्टाम्प बनाने वाले हैं, वो लगा लेंगे। ये योजना ठाकुर जी का है, मास्टर प्लान उनका है। देखो पितामह भीष्म के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और महाभारत में एक पर्व है, उसको शांति पर्व बोलते हैं। पितामह भीष्म का उद्गार है, इतना सुंदर भावना से ज्ञान प्रदान किए हैं। और सब ऋषि मुनि लोग थे। भक्त लोग का संग कितना जरूरत है, सुनेंगे आप आगे सुनेंगे, काल सुनेंगे। तो ठाकुर जी बाहर से समझा रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर लिखे हैं। कुरुपंडवानम संधानार्थम गतोपि जथोचितमेव वदन्नपि विक्रम एवं दृढ़ीकृतवान एवं अत्रापि प्रबोधयनम अबोधम एवं दृढ़ीचकारम इत्यर्थ। चक्रवर्ती ने लिखे जैसे ठाकुर जी कैसे मोह पैदा करते थे। बाहर से बोलते थे कि तुम समझ जाओ, राजा बन जाओ, लेकिन भीतर से क्या बोलते थे, राजा मत बनो। भीतर वही है, बाहर वही है। और मोह एक जो चीज है ना, संसार में जितने बड़े बड़े ज्ञान, गीता कहाँ से आए, अर्जुन का मोह हुआ ना तब तो गीता है। भागवत कहाँ से आए, नहीं व्यासदेव का मोह हुआ ना तब नारद आए। हाँ देख लीजिए, मोह से रामायण वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, तुलसीदास का रामायण जो शास्त्र है ना, ये रामचरितमानस है, शास्त्र में वाल्मीकि रामायण। और ये भी लिखे हैं ना रामचरितमानस में, वो लिखे हैं, ये दूसरा कल्प की लीला, ये लीला में जाएगा, शास्त्र में वाल्मीकि रामायण। जिसे वैष्णव लोग कभी चर्चा करेंगे तो वाल्मीकि रामायण को चर्चा करेंगे। और तुलसीदास वो संत थे, महात्मा थे, उनका उपदेश बहुत सुंदर है। शास्त्र मर्यादा तो अलग होता है, निंदा नहीं होता है। हम लोग कभी कभी दूसरे भक्त लोग, दूसरे लोग सोचते हैं ये सिर्फ गीता बोलते हैं, भागवत बोलते हैं, ये दूसरे को विरोध करते हैं। नहीं, खुद का एक रस है, हमारा संप्रदाय में एक रस है, सिद्धांत है, उसको पकड़कर हमको जाना है। हम विरोध नहीं करते हैं, इसमें रसाभास होता है। मोह से सब पैदा हुआ है। और मोह कौन बनाया है, ठाकुर जी ने। और हम लोग का जो मोह है ना, ये कौन बना रहे हैं, माया। मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, इसमें शरीर नष्ट हो रहा है, बुद्धि नष्ट हो रहा है। मोहात भ्रंशते बुद्धि, मोह हो जाता है ना, बुद्धि भंश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देखिए शुक्राचार्य जैसा बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी है। कौन, कभी नाम उसना, कभी जितना पंडित है इसमें मैं शुक्राचार्य हूँ, लेकिन ज्ञान नष्ट हो। उनको इतना लोग पसंद नहीं करते, क्यों, लड़की से बहुत ममता है। ममता एक चीज है ना, ज्ञान को नष्ट कर देता है। मोह नहीं रहना चाहिए, ममता नहीं रहना चाहिए। ममता ठाकुर जी से रहना चाहिए, शरीर से नहीं, संबंध से नहीं, भगवान से जुड़ा होना चाहिए। ये अलग सिद्धांत है। जैसे पांडव और कुरुवंश में युद्ध होने वाले थे, भगवान क्या दूत बनकर गए थे, किसका पास, दुर्योधन का पास। अच्छा, भगवान का जब इच्छा था कि युद्ध होने वाले हैं तो गए क्यों, क्यों गए थे,
बलराम बोले, कन्हा तुम बहुत एक्सपर्ट हो, बोलने में तुम बहुत एक्सपर्ट, इसलिए कृष्ण भक्त जो है ना बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। हम लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, हमारा प्रभु ऐसा है ना। और लेकिन हमारा इतना डिफरेंस है, भगवान प्रेमिक है और भक्त को प्रेम करते हैं और बहुत युक्त युक्त बोलते हैं, मधुर से बोलते हैं। लेकिन कान्हा देखो, क्योंकि चेला का ऊपर बहुत आसक्ति थे। किसका? बलराम का। ये गुरु और चेला का जो संबंध होता है ना, चेला को कभी गुरु नहीं छोड़ते हैं, चेला छोड़कर चला जाता है। समझते ना? चेला गुरु को छोड़कर चला जाता है, गुरु नहीं छोड़ते, क्योंकि गुरु को पता है मैं अगर इसको छोड़ दूंगा ना उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं छोड़ दूंगा इसका मतलब कृष्ण उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्या भलाई होगा। कितना गुरु शासन क्यों करते हैं? ये जो शासन शब्द है ना, गुरु डंडा लगाते हैं, कान पकड़कर थप्पड़ लगाते हैं, क्यों? उसका शोधन हो जाए, करेक्शन हो जाए। छोड़ते नहीं है, इसलिए शासन जरूरत है, निकालते नहीं है। गुरु कभी आश्रम से निकाल नहीं देते थे। जब वैष्णव अपराध करता है तब उसको निकालते हैं, नहीं तो कितना दोष करने का बाद भी फिर गुरु उनको शरण देते हैं, क्योंकि गुरु को पता है अगर मैं इसको निकाल दूंगा ना क्या होगा हालत, ठाकुर जी उसको रिजेक्ट कर देंगे, निकालते नहीं। तो भगवान दुर्योधन का दुर्योधन के ऊपर आसक्ति था। किसका? बलराम का। और युद्ध को टालने के लिए वो बोल रहे थे, कान्हा तुम जाओ दुर्योधन का पास, तुम अगर बोलेंगे ना युद्ध नहीं होगा। ठाकुर जी बोल रहे ठीक है मैं जा रहा हूं, और मैं जाकर ऐसे नाटक बनाऊंगा युद्ध होगा। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल जबरदस्त होगा युद्ध। अब और लोग मुझे भी दोषी नहीं बुलाएंगे, क्या समझ रहे हैं ना, मुझे कोई दोष नहीं देंगे कि मैं कंप्रोमाइज करने के लिए गया था। चक्रवर्ती वही बोल रहे थे, कुरुबंडवानम संवर्धनार्थम गतोपि जथोचितम एवं बदन्नपि विक्रम एवं दृढ़ीकृतः। बाहर से दुर्योधन को बहुत सुंदर से समझा रहे थे, दुर्योधन युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध अच्छा चीज नहीं है, वो हिंसा है, अहिंसा परम धर्म है। सब लोग देख रहे थे ठाकुर जी क्या बोल रहे थे, और भीतर से क्या बोल रहे थे, दुर्योधन मत समझो। भीतर वही है ना, बाहर बोलने वाले जो है भीतर वही है। वो जैसे नाटक किए थे अभी वही नाटक चल रहा है इधर। बाहर से समझा रहे हैं किसको? युधिष्ठिर को, तुम राजा बन जाओ, राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा प्रजा को पोषण करते हैं, पालन करते हैं, तुम जैसा राजा बनना चाहिए, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और भीतर बोलते हैं तुम राजा मत बनो, मत बनो, तुम दोषी हो। क्यों? अगर ये नहीं होगा तो शांति पर्व कैसे निकलेगा? पितामह भीष्म का जो उपदेश है, और पितामह भीष्म का भीतर इतना बड़ा ज्ञान है, ज्ञान सूर्य सदृश है, वो उगना चाहिए। उसको उगाने के लिए भगवान की, और भगवान को एक माध्यम चाहिए। झगड़ा, सपोज क्या नाम है, गौरंग, गौरंगा साथ मेरा झगड़ा हो गया, सपोज झगड़ा हो गया, बहुत बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, अपमान, वो मेरा अपमान कर दिया, अगर लेकिन मेरा काम है उनका पास जाना है, तो क्या करूँगा? आपका गौरंग का दोस्त है ना, आपको पकड़ूंगा। उधर जो सरसैया में सोए है ना पितामह भीष्म, बहुत अनुताप कर रहे थे, मेरा तो संग दुर्योधन का हुआ, इसकी वजह से मैं कितना बड़ा अपराध किया। ठाकुर जी को बाण लगा दिया ठाकुर जी का शरीर में। इधर वो पश्चाताप कर रहे हैं, और इस दिशा में ठाकुर जी भी रो रहे हैं। क्या? क्यों? मेरा इतना बड़ा शुद्ध भक्त है, लेकिन सारे संसार आज जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पितामह भीष्म एक पापी है, उस सरसरिया पे सो रहे हैं। मैं भगवान हूं ना। जो भक्त वत्सल जो शब्द है, इसका क्या तात्पर्य रहेगा? लोग क्या मुझे बोलेंगे? अरे झगड़ा भी हो गया ना, झगड़ा तो नहीं हुआ, विश्व प्रसिद्ध जो प्रतिज्ञा थे ना,
मैं अस्त्र नहीं पकड़ूंगा। और पितामह भीष्म ने उसको पकड़ा दिया। अभी जाएंगे किसी पास में, ठाकुर जी भी डर रहे थे, अगर मैं जाऊंगा ना वो 2-4 फटकार लगा देंगे, तुम ठाकुर हो, इतना नाटक करने वाले तुम बंका ठाकुर हो टेढ़ा ठाकुर हो तुम। भक्त ऐसे बोलते हैं ना, भक्त का भीतर जो अभिमान है ना वो रस है। भक्त गाली देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मुझे दीजिए, भक्त गाली देते हैं। प्रेम, भीतर प्रेम है ना, तो गाली तो ठाकुर जी चाहते हैं, गाली चाहते हैं ठाकुर। गोपी लोग क्या उपासना करते थे, स्तुति पढ़ते थे, चोर कान्हा कहाँ हो आ जाओ, ये वेद का स्तुति है। प्रिया यदि मान करी करे भस्सन, वेद स्तुति है तैसे ही हरे मोर मान। कृष्ण बोल रहे हैं। गोपी लोग जब रूठ जाते हैं मान में, जो उद्गार करते हैं, चोर, दगादार, लंपट, ऐसे बोलते थे। कृष्ण बोलते ये वेद का जो स्तुति सुनते सुनते मेरा कान क्या हो गया, बंद हो गया है, बंद हो गया है। अब इसको निकालना है, ये बहुत अच्छा लगता है। चंद्रावली की कुंज में जाते हैं, इसीलिए विशाखा बोली लगाएगी, जो बोली लगाएगी विशाखा मान में आस्वादन होता है। ये प्रेम का चीज है, इधर नहीं है। इधर तो अंतर में द्वेष है, काम है, ममता कहाँ है? इधर ममता नहीं, उस जगत का चीज है। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हईते सही हरे मोर मन। मेरा मन वो जो भर्सन करते हैं, डांटते हैं ना, मेरा मन खिंच उधर ही वो खिंच लेते हैं, स्तुति में नहीं जाता है। ठाकुर जी इसलिए डर रहे थे, मैं जाऊंगा कैसे, और ज्ञान प्रकट करना है, पितामह भीष्मदेव का पास जाना है, इसलिए माध्यम किसको किए? युधिष्ठिर को। अभी युधिष्ठिर बोल रहे कि मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों राजा नहीं बनना है तुमको? मैं पापी हूं। प्रभुपाद जी यही बोल रहे थे इधर। भीष्मदेव पांडव के विरुद्ध में युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि सारे पांडव उनकी पितृविहीन पौत्र ही तो थे, लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनके भरण पोषण हो रहा था। उसके अतिरिक्त भगवान की ये इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव को वचन से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर है। प्रभुपाद के परपोट में सब कुछ है, ये परपोट है, ये टीका है। प्रभुपाद की जो परपोट है ना, तात्पर्य है ना, वो कुछ नहीं है, वो सब आचार्य लोग का टीका है। मैं आपको दिखा दूंगा, संस्कृत में पढ़ूंगा दिखा दूंगा। इधर ये प्रभुपाद लिखे हैं, इधर क्या लिखे हैं, सब प्रभुपाद लिखे हैं। 70 साल में प्रभुपाद सब डायरेक्ट संस्कृत जो टीका है ना, 10 टीके वाले टीका है, उसको देखते थे और अंग्रेज में डिक्टेफोन में ट्रांसलेट करते थे, ऐसे ऐसे। कहाँ से फर्क के सब्स्टिट्यूट जो वर्ड है ना, अंग्रेजी में भागवत को अनुवाद करना छोटा काम नहीं है, छोटा काम नहीं। स्पिरिचुअल वर्ड्स, रस दिलाने वाले शब्द जो है, अब देख लीजिए अंग्रेजी, प्रभुपाद का अंग्रेजी पढ़ लीजिए, कितना रस मिलता है। भगवान का यही इच्छा था, मुझसे भी बड़ा है, सब लोग से बड़ा है पितामह भीष्म। तब गए। आहराया धर्मसूत चिंतयन् श्रुहदं बधं प्राकृतेनात्मना विप्र स्नेह मोहं वशं गतः। धर्मपुत्र या युधिष्ठिर अपने मित्र की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वो बोले। एक सिद्धांत निकलता है, देखिए इधर हम लोग प्राकृत जगत में है और हमारा शरीर प्राकृत है। प्राकृत समझ रहे हैं ना, माया से मोहित है, भौतिक चीज से ये शरीर गठित है।
अप्राकृत चीज कुछ नहीं, अप्राकृत चीज सिर्फ आत्मा है और सब प्राकृत है, मेटेरियल इसको बोलते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल स्पीयर में हम कभी कभी जाते हैं, बुरा मत मानिए, कभी कभी स्पिरिचुअल क्या बोले आध्यात्मिक स्तर पर कभी कभी जाते हैं, और पूरा चेतना कहाँ रहता है? भौतिक स्तर पर। समझ रहे ना आप? जैसे चैतन्य महाप्रभु को कोई प्रसाद दे रहे थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद जब देते थे पंडा लोग, महाप्रभु प्रसाद पकड़ लेते थे और रोते थे। जगन्नाथ जी का प्रसाद फैला फैला बोलते हैं और रोते थे, प्रसाद पकड़कर रोते थे। और हम प्रसाद पकड़कर देखो हो गया देखो हम कहाँ हैं? हम बोलते हैं महाप्रसाद है गोविंद है। देखो कॉन्शियसनेस कितना, स्पिरिचुअल स्पीयर पर हम कभी कभी जाते हैं, नहीं तो पूरा कॉन्शियसनेस हमारा प्राकृत है। इसलिए आचार्य लोग ने ये अप्राकृत तदीय वस्तु जो है, तुलसी, हरिनाम, विग्रह, भक्त लोग का संग, सबका साथ टच रखने के लिए यह आश्रम है। आश्रम क्यों बनाते हैं? साधु लोग आश्रम क्यों बनाते हैं? हम लोग जैसे आदमी के लिए, हम लोग का चेतना हर समय भौतिक चेतना स्तर पर रहता है। ठाकुर जी का याद नहीं रहता है, खुद का याद रहता है। ये अलग स्तर है, आध्यात्मिक स्तर जो आध्यात्मिक चेतना जो है ना वो अलग है, स्पिरिचुअल चीज होता है, चेतना रहता है। इसलिए प्रभुपाद का जो शब्द है ना कृष्ण चेतना, चेतना में कृष्ण रहना चाहिए। हमारा चेतना में क्या है? हैं? माया है ना। माया का मतलब स्त्री कुछ नहीं, जो कृष्ण से विमुख करता है। धन है, खुद का सुख है, बड़ापन है, अच्छा रहना, मुझे अच्छा रहना है, अच्छा भोजन करना है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भी माया है। माया का मतलब यही है, जो कृष्ण से विमुख करता है वो माया है। ब्रह्मचारी लोग के लिए भी माया है, नारी माया नहीं है। अगर नारी आसक्ति नहीं है, खुद का चिंता वो बहुत करता है। मेरा शरीर ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मुझे ऐसा रेस्ट लेना है, मुझे ऐसा फूड लेना है, वो ऐसा, बस वो भी माया में है। ये भी माया बन जाता है। भगवत भजन में जो बाधक वृत्ति है उसको माया बोलते हैं। खुद का चिंता इतना नहीं करना चाहिए, क्या होने वाले। मैं आपको बोलता हूँ, हमारे लिए देखो देखो कितना महाराज श्री ने गेस्ट हाउस बना है कि नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम बना है ना, तो खाने पीने को मिलता है। इधर 9 बजे गरम गरम, लोग पहले जमाने में गरम गरम हलवा खाते थे, हमारा तो राइस दाल सब्जी कितना मिलता है, सुबह सुबह से शाम तक मिलता है। इधर ऐसा प्रभुपाद जी ठाकुर जी की दया से मिलता है, खाने पीने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन कीजिए ना, सुबह सुबह 9 बजे वो क्या खाता है, मिलता है उनको। मैं हम लोग को सुबह से शाम तक सब ठाकुर जी देते हैं, इतना व्यवस्था की है। लेकिन चेतना कहाँ रहता है? चेतना कहाँ रहता है? कृष्ण चेतना लाने के लिए ये व्यवस्था है। अगर हमारे भोग पर रहेंगे, हर समय चिंता करेंगे मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है। जैसे कोई घर गृहस्थी में है ना, उनको ठाकुर जी पैसा दे रहे हैं, पैसा किसका है? ठाकुर के। भगवान का नियम ऐसा नहीं कि गृहस्थ लोग जो पैसा कमाते हैं वो उनका है। नहीं नहीं, ये भी तुम किसका हो? ठाकुर जी का हो। पैसा भी ठाकुर जी का है, पैसा भी ठाकुर जी का है, तुम्हारा लड़का भी ठाकुर जी का है, लड़की भी ठाकुर जी का है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना है। हमारा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है? हम ठाकुर जी से अलग होकर रहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे ऑफिशियल ड्यूटी बोलते हैं ना, ऑफिशियल ड्यूटी का मतलब है मेरा घर, ये मेरा घर है, ऑफिस मेरा ऑफिस नहीं, कंपनी का ऑफिस है। ऑफिस तो मैनेजर लोग का है, मेरा क्या है? मुझे ड्यूटी करना, चले आना है। और घर मेरा है। मंदिर ऐसा नहीं है, ऐसा अगर हो जाएगा भावना तो भक्ति नहीं होता है। मंदिर भगवान का है, मैं भगवान का, भावना रहना चाहिए। ये सब माया है। हमारा चेतना कभी कभी कृष्ण चेतना में रहता है, प्रायतः माया।
इसको एक माया चेतना को कृष्ण चेतना में लाने के लिए आचार्य लोग ये मंदिर बनाए। शिव विग्रह को दर्शन करना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, चरणामृत, ठाकुर जी का चरणामृत लेना, तुलसी लेना, सेवा करना, फिर भी नहीं होता है क्या? जंक, जंक हिंदी में क्या बोलते हैं? जंक, लोहा में जंग लग जाता है ना। हाँ, हो गया तो ज्यादा लग गया है, उसको क्या करना है? पिटाई करेंगे ना, आग में डालेंगे, पिटाई करेंगे, क्या होगा? सब निकल जाता है, एक पर एक, एक पर। थोड़ा जंग लगा है तो उसको साफ सुथरा कर दे, हो जाएगा। हमारा बहुत बड़ा जंग लग गया है, ज्यादा आग में डाल देंगे और पिटाई करेंगे ना, बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते आजकल, कलियुग के आदमी कुछ नहीं कर सकते, तपस्या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे काम चल रहा है, अभी काम चलाने के लिए अभी काम कर रहे हैं हम। ऐसे हम लोग का चेतना बहुत दूषित है कलयुग में। पहले तो बहुत अच्छा था, ये मोबाइल निकल गया ना, अभी सबको खा रहा है। दो चीज अभी सबको खा रहा है, मोबाइल खा रहा है चेतना को, और पहले पहले एक चीज था, लोग बोलते हैं मैं भोजन करूंगा, है ना, मैं भोजन करता हूं या करूंगा। पहले भोजन आप करते थे, अभी भोजन आपको खा रहे हैं। पहले आप भोजन खाते थे, अभी भोजन आपको खा रहे हैं। ये दो चीज दुनिया को खा रहे हैं। मोबाइल सबको खा रहे हैं, ये जो खाना है ना, लोग बोलते हैं ना मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, अभी खाना तुमको खा रहा है भाई। गरीब से धनी तक सब देखो खाना चलाते हैं सुबह से शाम तक, शरीर परमिट करो या नहीं करो, पैसा है चलाओ। गरीब भिखारी लोग को देखो, सब लोग ऐसा हो गए, सबका पास मोबाइल, सब खाना खाओ भाई, क्या बोलना है तुमको। ये शरीर चेतना प्राकृत हो गए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कितना कोशिश किए। विदेश में जो विदेश का जो चेतना है ना, भारतवर्ष में बिल्कुल आ गया है अभी। भारतवर्ष में ऐसे, और भारतीय लोग, मैं विदेश में देखा हूं, भारतीय लोग जो है ना वो विदेशी लोग से ज्यादा डेंजर है। मैं विदेश में देखा हूं, जितना भारतीय लोग है वो ज्यादा डेंजर। मैं स्पेन में गया था, एक सी बीच का पास हमारा टेम्पल है, वो लोग बुलाए थे रथ यात्रा के लिए, मैं गया था। मैं जितना भारतीय लोग को देख रहा था, ये विदेश से भी नंगा है। मुझे इतना खराब लग रहा था, ये लोग देखो बाल बच्चा लेकर इधर आए बिजनेस करने के लिए, सब फंस गए, बेकार हो गया। वही चेतना अभी भारतवर्ष में आ रहा है। ये प्राकृत जो शरीर रहता है ना, प्राकृत भावना रहता है, और चेतना प्राकृत हो जाता है। इसको अप्राकृत करने के लिए आचार्य लोक ने, मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, आह राजा धर्मसूत चिंतयन सुहृदा बदम प्राकृतेनात्मनः, ये शब्द घर गृहस्थ में रहने वाले लोग का जैसा आसक्त होता है, मोह होता है, युधिष्ठिर महाराज का ऐसा हो गया। भक्त लोग का कभी मोह नहीं रहना चाहिए, ये मेरा बाल बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, मेरा शरीर है, नहीं। तब ठाकुर जी का क्या, हम ठाकुर जी का भक्त बने, कौन सा भक्त हमें? जब खुद का चिंता हो रहा है, भक्त हो गए हम, खुद का चिंता हो रहा है तो भक्त कैसा है? आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? खुद का चिंता है। हमारा जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, जिम्मेदारी अब तक नहीं छोड़े हैं। जिम्मेदारी छोड़ दो भाई, ये काम नहीं चलता है। मेटेरियली तो आप जिम्मेदारी, भौतिक दुनिया में बहुत जिम्मेदार लेते हैं तो लोग सुरवीर बोलते हैं, बोलते हैं ना, लड़की का शादी हो गया, लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया तो लोग बोलते हैं, और फ्लैट बना लिए तो बोलते हैं ये बहुत बड़ा अच्छा लड़का, सुरवीर। बस सुरवीर बन जाएंगे, फिर नरक के लिए द्वार है। चलो भाई, जमराज द्वार खोल के बुला लेंगे, भाई आ जाओ, तुम बहुत बड़ा वीर थे, इधर आ जाओ। संसार के लिए बहुत कुछ किए हो तुम, तुम्हारे लिए तुम क्या किए हो? संसार लिए बहुत कुछ किए हो, तुम्हारे लिए तुम क्या किए हो? तुम सुरवीर हो। हम लोग तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं। हमारा वीरता यही है,
भगवान के लिए करना है, खुद के लिए नहीं। भूल जाना है, याद कुछ नहीं रहना चाहिए, गुरु और कृष्ण। जो बॉर्डर में रहते हैं ना, सिक्योरिटी वगैरह क्या बोलते हैं, जो BSF, हाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, जवान। जवान जो है ना, क्या जवान जब बंदूक पकड़ लेता है और पाकिस्तान की दिशा में देखता है, उनका बाल बच्चा का याद आता है, खुद का याद आता है, मेरा बाल बच्चा है, उसको याद करेगा तो बंदूक पकड़ेगा, नौकरी पकड़ेगा। देश को याद करता है, मतलब भारत को जिलाना है, सुरक्षा देना है। हम लोग कैसे हैं, भक्त जो होता है ना वैसे होते हैं, खुद का याद नहीं रहता है, मेरा सुख क्या है, दुख क्या है, मेरा जीवन क्या होगा, मेरा पतन हो जाएगा, मेरा, अरे कुछ नहीं, जीऊंगा तो जीऊंगा, मरूंगा तो मरूंगा, मैं ठाकुर जी का हूं। सुरवीर है ये। प्राकृतेनात्मना, संसारी लोग जैसे भावना कभी नहीं करना चाहिए, मेरा क्या होगा, क्या ये मेरा है, मेरापन है। युधिष्ठिर का ही भावना आ गया, ये नित्य पार्षद है। भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं उनका मन में कभी ऐसा भावना नहीं रहता है, मैं ठाकुर जी का हूं और सुख दुख ठाकुर जी का है। आपका लड़का छोटा लड़का है, उसको जो सुख दुख होता है वो सुख दुख से जितना प्रभावित नहीं होता है, ज्यादा प्रभावित कौन होता है, माता जी, पिताजी। बुखार होता है लड़की को या लड़का को, लेकिन सही बुखार होता है मां जी को। बुखार में वो जितना नहीं रोता है वो ज्यादा रोती है, डॉक्टर के पास रोती है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। ममता है ना, ममता है। हम लोग का भावना ऐसा है, हम किसका है पहले इसको समाधान करना पड़ेगा। भक्त बनना है ना, हम भक्त बने, हम किसका है पहले समाधान करो। पिताजी का है, देश का है, माता जी का है, देवता लोग का है, हम किसका है, हम कृष्ण का है, गुरु और कृष्ण का। इस स्थिति पर हमको पहले आना होगा, पहले फाइनलाइज करो तुम किसका बनना चाहते हो। प्राकृतेनात्मना मतलब यही है, प्राकृत बुद्धि कभी नहीं रहना चाहिए। युधिष्ठिर नित्य पार्षद थे, उनका मन में ऐसा भावना क्यों आ गए, ठाकुर जी ने मोह पैदा किए। मैंने सबको, महाभारत युद्ध में जो श्रीहित थे, बंधु थे, उनको मारने वाले मैं ही हूं, मेरे लिए सब मरे, ऐसा भावना आ गया, घुमा लिया ठाकुर। कभी आप नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ठाकुर जी ऐसे बुद्धि दे रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं ना, मेरा ये ठाकुर जी का इच्छा है। तुमको ठाकुर जी फोन किया है, मिस कॉल किए हैं तुमको, तुम जो बोलते हो ठाकुर जी का इच्छा है। इधर लैंड मिल गया, हाँ ये ठाकुर जी का इच्छा है, इधर पैसा मिल गया, ठाकुर जी का इच्छा है। जब बुखार होता है, बीमारी होता है, तब क्यों नहीं बोलते हुए ठाकुर जी का इच्छा है। हम लोग ऐसे नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए, ये तो बहाना बनाते हैं हम लोग। ठाकुर जी का इच्छा है। ठाकुर जी का इच्छा क्या है, पहले तुम ठाकुर जी का इच्छा क्या पता होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए। तुम ठाकुर जी का हो जाओ, तब ठाकुर जी का इच्छा तुम्हारा माध्यम से प्रकट होगा। तुम किसका हो, अभी ठाकुर जी का हो क्या, जब तक ठाकुर जी का नहीं हो, ये ठाकुर जी का इच्छा है, तुम्हारा इच्छा है, तुमको पता कैसा चलेगा। ये माइंड एडजस्टमेंट है। हम प्राकृत भूमिका पर है ना, मन जो बोलता है हम क्या बोलते हैं, ये ठाकुर जी का इच्छा है। और जब ठाकुर जी जो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मेरा मन की इच्छा है। हम लोग का हालत है ये प्राकृत आत्मा ना। लेकिन जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, वो लोग ऐसे नहीं, उनका भावना इतना शुद्ध होता है ना, जो ठाकुर जी का साथ उनका कनेक्शन रहता है, संबंध रहता है। भगवान से जो संबंध होता है ना, अंतर जब शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई, आप लोग बोल रहे थे रामचरितमानस में एक पद है, मैं पढ़ता हूँ कभी कभी जब जाना पड़ता है रामायण कथा में। गांव का आदमी को बोलना पड़ता है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। हाँ, कपट छिद्र जो रहता है, भाव नहीं होता है।
तो निकालो इसको। सब लोग को पता है मेरा मन निर्मल होना चाहिए और भीतर में कपट छिद्र नहीं होना चाहिए। भाई कपट छिद्र को पहले निकालो, निर्मल करो, है उपाय नहीं। प्राकृत आत्मा का मतलब है हमारा भीतर कपट है, स्वार्थ चिंतन हो रहा है, खुद का कोई इच्छा रहता है। भगवान की पार्षद ऐसे नहीं होते, उनका मन इतना निर्मल है, स्वच्छ है, कपट से मुक्त है। ठाकुर जी उनके माध्यम से बोलते हैं। हम गुरु जी का वाणी को क्यों स्वीकार करते हैं, गुरु जी को क्यों मानते हैं? क्या ज्ञान है? गुरु से पंडित लोग का बड़ा बड़ा ज्ञान है। जो कर्मकांडी पंडित है ना, वो लोग भी बहुत, उनको पता है। अरे बड़े बड़े पंडित को हम नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते। हमारा ज्ञान माप क्या बोलते हैं इसको, स्केल बोलते हैं ना, क्या हिंदी में? मापदंड। हाँ ठीक, ये शब्द है। हमारा ज्ञान मापदंड नहीं है, वैराग्य मापदंड नहीं है। हम इसको बड़ापन नहीं बोलते हैं। हम देखते हैं कि इसका मन निर्मल है, भगवत से उनका संबंध है, उनका वाक्य हम मानते हैं क्योंकि उनके माध्यम से भगवान बोलते हैं। उनका अंतर इतना शुद्ध है, ठाकुर जी से इतना बड़ा ममता है, निर्मल मन है। अल्लाह क्या निर्मल मन कैसे पता चलेगा? उनका मन निर्मल है, आपको कैसा पता चलेगा? आप जिसको प्रेम करते हैं, ममता करते हैं ना, ममता देते हैं, प्रेम करते हैं, आप उसके लिए कर्म करेंगे, उसके याद करेंगे, कर्म करेंगे। जो गुरु लोग, आचार्य लोग होते हैं ना, वो सिर्फ उनका जीवन ठाकुर के लिए और दूसरा कुछ नहीं, भगवान के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद का चिंता होता है, इसका मतलब यही है ठाकुर जी से हम दूर हैं। जो आचार्य लोग होते हैं ना, उनका जीवन ठाकुर। जैसे प्रभुपाद जी, हमारा वृंदावन मंदिर में जाएंगे ना, वृंदावन मंदिर, ठाकुर प्रभुपाद जी का 3 ठाकुर बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरा सब मंदिर अगर बंद हो जाएगा भविष्य में, ये 3 मंदिर नहीं बंद होना चाहिए। एक वृंदावन, एक मायापुर और एक मुंबई जुहू। राधा रासेश्वर, राधा श्याम सुंदर और राधा माधव। आप जैसे घर गृहस्थ लोग जैसे पैसा रखते हैं ना LIC में, लड़की के लिए, लड़का के लिए, प्रभुपाद जी सारे दुनिया घूमे, दर्शन किए, सारा दुनिया में घूमने लगे, प्रचार करने लगे। शिष्य लोग जो भिक्षा देते थे, गुरु दक्षिणा, दीक्षा लेने के समय जो पैसा देते थे ना, प्रभुपाद जी वो रखते थे, मेरा लड़का है। जो MVT जो है ना, MVT जो है ना, ये क्या है पता है आपको? पता नहीं। वो प्रभुपाद जी के पैसा से प्रभुपाद जी रखा था गुरु दक्षिणा, पैसा को लाकर इसमें, क्योंकि प्रभुपाद चाहते कि मेरा ये जो पैसा मैं रखा हूँ ना, ये 3 मंदिर बंद नहीं होना चाहिए, 3 ठाकुर का पूजा हर समय चलना चाहिए। ये आचार्य है। लोग मंदिर बनाते हैं क्यों? मैं मर जाऊंगा तो लोग मुझे याद करेंगे, मैं इतना बड़ा भक्त था। भाई जो लोग मंदिर बनाते हैं उनका उद्देश्य क्या है? लोग ठाकुर जी को बैठाते हैं, पूजा ठाकुर जी का नहीं होता है। पूजा तो जो मंदिर बना है उनका होता है। ठाकुर जी के सामने पुजारी उनको सम्मान देते हैं ज़्यादा। वो सब पैसा में चलता है। वो ठाकुर जी का मंदिर क्यों बनाए हैं? क्यों बनाए हैं? लोग मुझे सम्मान करना चाहिए और मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना। और पुजारी जो काम करता है, पूजा करता है, किसके लिए पूजा करता है? पैसा के लिए। और जो मंदिर में जाते हैं वो किसके लिए मंदिर जाते हैं? पैसे के लिए। तो उधर क्या होता है? बिजनेस हो गया। ठाकुर है क्या? मंदिर जो बना है पैसा के लिए, जो जाते हैं पैसा के लिए, जो पूजा कर रहे हैं पैसा के लिए, भक्ति क्या मिलेगा? ये मंदिर और गौड़िया मंदिर, जो हमारा जो मंदिर, यही पार्थक्य है। इसमें बनाने वाले कुछ नहीं चाहते हैं और पूजक जो है वो कुछ नहीं चाहते हैं, और जो आते हैं हम लोग हैं, हम कुछ नहीं मांगते हैं। इसलिए ठाकुर अगर कहाँ मुस्काते हैं ना इस्कॉन में, कोई कुछ नहीं मांगते। जो डिवोटी लोग पूजा करते हैं ना, कुछ नहीं मांगते हैं ठाकुर जी को।
अगर कोई मांगता है ना, बंद कर देना चाहिए, डिस्टर्ब मत कीजिए ठाकुर जी को। प्राकृतेन आत्मनम, इस शब्द पर मैं बोल रहा था। जो पार्षद होते हैं ना, वो लोग प्राकृत नहीं है, उनका चित्त हर समय कृष्ण चेतना में रहता है। मुझे टाइम बोल देना चाहिए, कितना बजे बंद हो गया ना? अभी टाइम हो गया, ठीक है, 5 मिनट में बोल। सुहृदम बधम, मैंने सब बध किया हूं, ये भगवान की इच्छा है। और भगवान समझा रहे हैं, व्यास समझा रहे हैं, नारद समझा रहे हैं, तो पितामह भीष्म क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये प्राकृत व्यक्ति जैसे हो गए, कैसे हो गए? ये ठाकुर जी ने मोह पैदा किए हैं, क्योंकि उनको लेकर जाएंगे पितामह भीष्म के पास, और भीष्मदेव उपदेश देंगे। ये उपदेश के लिए मैं इसको चुना हूं, क्योंकि भक्त लोग हम हैं ना, जैसे महाराज श्री चले गए तो ये तो विश्वास नहीं होता है ना? क्या योजना है, किसका योजना है? ठाकुर जी का क्या इच्छा है? पितामह भीष्म महाजन बोलते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज का यही बोलेंगे, तुम क्या सोच रहे हो, जितना लोग चले गए महाभारत युद्ध में, तुम्हारा इच्छा में युद्ध तुम्हारे इच्छा में हुआ है, तुम राजा तुम्हारा इच्छा में बन रहे हो। तुमको पता है टाइम कितना पावरफुल है, काल कितना बलवान है, पता है तुमको? पता नहीं है? पता नहीं तो तुम्हारे पास जो है उनको पूछ लो, तुमको कुछ पता नहीं है। वही है, वही कृष्ण है। अरे कृष्ण को शर्म लगता था, अरे इधर पितामह भीष्म क्यों मेरा क्या बोले परिचय दे रहा है कि मैं भगवान हूं। नहीं नहीं, ठाकुर जी कितना काम किए हैं पांडव लोग के लिए, जितना कानून था सब तोड़ दिए। कानून मानना चाहिए ना, ठाकुर बहुत कानून तोड़े हैं महाभारत युद्ध में। क्या क्या कानून तोड़े हैं किसको पता नहीं था? एक आदमी को पता था, वो भीष्म को, क्योंकि वो कानून बनाए थे ऐसे युद्ध होना चाहिए। लेकिन अर्जुन के प्रेम बसे से कहां कहां कानून तोड़े हैं ना, पितामह भीष्म ने पकड़ लिया। और यही याद आ रहा है मरने के समय, शरीर छोड़ने के समय याद आ रहा है, विजय रथ कुटुंब आतो तात्रो। आप अर्जुन का रथ को कुटुंब बना लिए थे, परिवार के लिए। जैसा गृहस्थ लोग, गृहस्थ स्वामी जो है, पति है, वो कितना पाप कर लेता है। बाल बच्चा, मेरा बाल बच्चा, वो इंजीनियर पढ़ाना है, कुछ करना है, करप्शन कर लेते हैं। ये गृहस्थ का काम है, आसक्त। और ठाकुर इतना आसक्त हो गए थे अर्जुन के लिए, वो कानून तोड़ रहे थे, एक पर एक। और पितामह भीष्म पकड़ रहे थे, तुम ऐसे हो ना, भक्त के लिए यही कर रहे हो, चोर जैसा। मुझे याद है, इसको ठाकुर जी के सामने बोलेंगे। ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना, कितना बड़े रसिक होते हैं। हमारा कितना बड़ा भाग्य है। कमजोरी हम लोग का यही है, हम समझ नहीं हमारा पोजीशन क्या है। ये तिलक लगाना, हरिनाम करना, गौड़ीय परंपरा में आना, शुद्ध परंपरा में आचार्य लोग का शरण लेकर नाम ग्रहण करते हैं, फिर हम दुखी सोचते हैं मेरा प्रॉब्लम है, ये सोचते हैं। नहीं, बहुत बड़ा भाग्य है। प्रेम से भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और छोड़ देना चाहिए, खुद का जिम्मेदारी छोड़ देना चाहिए। जिस दिशा में आपको लेना है मुझे ले जाइए, मेरा योजना कुछ नहीं है। ये प्रार्थना, सरल प्रार्थना, भक्ति जो बहुत सरल है, यही सबसे बड़ा सरल सूत्र यही है। ठाकुर जी, मैं बच्चा जैसा हूँ, मुझे पता नहीं मेरा भविष्य क्या है, मुझे पता नहीं मैं साधु बन सकूंगा या नहीं, मेरा जीवन में क्या होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। आप मुझे जिलाइए, जिस दिशा में लेना है ले जाइए। आपका इच्छा पूर्ण होना चाहिए, मेरा इच्छा कुछ नहीं। कितना सरल है। ठीक है, तो कल सुनेंगे सुबह, ये प्रसंग चलेगा, क्योंकि इसमें भगवान की इच्छा क्या है। जैसे महाराज श्री चले गए, इसमें ठाकुर जी का इच्छा कुछ है। ये प्रसंग मेरा याद आया सुबह जब करते करते, तब मैं सोचा कि इसको, क्योंकि पितामह भीष्म यही बोलेंगे, तुम सोच रहे हो क्या तुम्हारा इच्छा में महाभारत युद्ध हुआ है? भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा प्रबल है, हमारा इच्छा दुर्बल है, कुछ नहीं। करोड़ इच्छा आप करते हैं ना, एक इच्छा भी पूर्ति नहीं होता है। और ठाकुर जी एक इच्छा करेंगे ना,
आपका करोड़ इच्छा पूर्ति हो जाएगा। ये हमारा परंपरा है। ठीक है, हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, टाइम हो गया। हाँ, ये सुबह की क्लास, सुबह की कक्षा में आप बता रहे थे कि जो माया से जो अलग अलग उदाहरण दे रहे थे आप, शेयर का, का, तो हमको ऐसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन बताते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे अनुयायी हम माया से डरते नहीं हैं। तो हम कैसे समझ पाए दोनों चीज़ों को? वो छोटा लड़की है ना, उनको हम डराएंगे, वो डरेंगे नहीं। माँ है ना पास में। कभी कभी पिताजी जो है ना, पिताजी छोटा बच्चे को थप्पड़ उठाते हैं, तब वो क्या करते हैं, माँ का गोद में चले जाते हैं, माँ का गोद में चले जाते हैं, तब वो थप्पड़ लगाते पिताजी को। देखें आप, पिताजी को थप्पड़, क्यों? पिताजी उसको थप्पड़ लगा लिया ना, उसका वो रुठ गए, तो माँ का गोद में चला जाता है, तो तब उसको थप्पड़ लगाता है, पिताजी को लगा लेता है। तो बल कहाँ से आता है? माया तो बलवान है, लेकिन आश्रय जब सुदृढ़ हो जाता है ना, डर नहीं लगता है। आश्रय यही है, गुरु और कृष्ण। गुरु जी है ना, आश्रय लया भजे ताते कृष्ण नहीं तेजे, आर सब मरे अकारण। आश्रय, गुरुआश्रय हो गया, आचार्य लोग का आश्रय लिए हैं ना, तो डर क्यों लगेगा? मेरे पास नहीं है क्या माँ? ये आलम्बन, आश्रय जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिपेंडेंसी अंग्रेजी में बोलते हैं, निर्भर करना। हे मेरा माँ कृष्ण है, गुरु जी है, तो डर क्यों लगेगा? डर नहीं लगता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पितामह भीष्मदेव की जय, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, पूज्यपाद भक्तिचार्य स्वामी महाराज की जय, श्री राधा मदन मोहन गौर सुंदर नृसिंहदेव भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। महाराज की जय, प्रभुपाद की जय।